और हिंदुस्तान में न वेद पढ़ाया जाता है, न पुराण पढ़ाया जाता है, न रामायण पढ़ाया जाता है, न भगवत गीता पढ़ाई जाती है, जबकि ये धार्मिक ग्रंथ है। इनको पढ़ाना चाहिए, इससे धर्म की जय होगी, लेकिन नहीं पढ़ा रहे। क्यों नहीं पढ़ा रहे? उन्होंने हमको और आपको जातियों के आधार पर बांट दिया, भाषा के आधार पर बांट दिया, क्षेत्र के आधार पर बांट दिया। भाषण देते हैं इलेक्शन के टाइम में, आपको कुछ अच्छी अच्छी कहानियां सुना देते हैं, इसके बाद हम थोड़ा उसमें खुश हो जाते हैं। आप खुश नहीं होते, ये बात अपने दिल पे मत लेना। आप लोग तो राष्ट्रभक्त हो, क्योंकि ये वीडियो बाकी लोग भी देखेंगे, इसलिए मैं तो कॉमन बात कह रहा हूं। हम उसी अगड़े पिछड़े ये वो मराठा, गैर मराठा, दलित, सवर्ण, ये वो करके उसमें फंस गए। उन्होंने इलेक्शन जीत लिया, 5 साल खूब मस्ती किया, क्रीम खा रहे, चार्टर्ड प्लेन से घूम रहे। सांसदों और विधायकों के ऊपर हर साल 55,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। कितना? 55,000 करोड़। ये 55,000 करोड़ आता कहां से है? जीएसटी से आता है, इनकम टैक्स से आता है, टीडीएस से आता है, वैट से आता है। ये जो आप सामान खरीदते हैं ना, उसमें जो जीएसटी लगती है, ये 55,000 करोड़ वहीं से आता है। लेकिन धर्म की जय कैसे होगी, इस पे कभी लोकसभा, राज्यसभा और आपके विधानसभा में चर्चा हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। अधर्म का नाश कैसे होगा, ये लोकसभा, राज्यसभा और आपके विधानसभा में कभी चर्चा हुई क्या? प्राणियों में सद्भावना कैसे होगी, ये लोकसभा, राज्यसभा, आपकी विधानसभा में चर्चा हुई क्या? भारत का कल्याण कैसे होगा, ये लोकसभा, राज्यसभा और आपकी विधानसभा में चर्चा हुई क्या? और उनका काम क्या है? अरे भाई, सड़क बनाना इंजीनियर का काम है, जैसे दवाई देना डॉक्टर का काम है, शिक्षा देना टीचर का काम है, घर बनाना मिस्त्री का काम है। वैसे सांसद विधायक का काम क्या है? केवल तू मैं करना, आरोप प्रत्यारोप करना, बतौलेबाजी करना, भाषण देना, केवल यही काम है क्या? उनका काम है कानून बनाना, और कानून घटिया कानून नहीं, सर्वोत्तम कानून बनाना। ऐसा कानून बनाना जिससे धर्म की जय हो, ऐसा कानून बनाना जिससे अधर्म का नाश हो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करना जिससे प्राणियों में सद्भावना हो, ऐसी व्यापार व्यवस्था लागू करना जिससे भारत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। यही तो काम है। लेकिन हुआ नहीं। क्यों? ना आपने मांगा, जब आपने मांगा नहीं तो वो सप्लाई नहीं हुई, क्योंकि डेमोक्रेसी में डिमांड और सप्लाई होती है। आप जो डिमांड करेगी, जनता जो डिमांड करेगी, शासन उसको सप्लाई करेगा। हम बटे रहे और बटे रहे, इसका नतीजा यह हुआ कि कभी इस पर ध्यान ही नहीं किया। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। हमने कहा बाबर चला गया, हुमायूं चला गया, तुगलक, गजनी, गोरी सारे चले गए, इनके नाम पे सड़क, मोहल्ले, गलियां क्यों चल रही? और साल भर में एक सड़क को नाम बदल दिया, फिर अगले साल एक सड़क का और नाम बदल दिया। ऐसे करते करते अगले 500 साल तक सड़क का नाम कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि रीनेमिंग कमीशन बनाइए, उसमें हिस्टोरियन भी हो, एएसआई के लोग भी हो, हर तरीके के लोग हो, इतिहासकार भी हो, जज भी हो, बुद्धिजीवी भी हो, पत्रकार भी हो, और तय कर लीजिए कि शहरों का प्राचीन नाम क्या है, और जो नाम है उसको बदल दीजिए। एक ही झटके में सबका बदल दीजिए। ऐसा थोड़ी कि एक नाम बदला फिर एक इलेक्शन जीता, फिर एक शहर का नाम बदला फिर एक इलेक्शन जीता, फिर एक शहर का नाम बदला फिर एक इलेक्शन के जीता। ऐसे तो अगले 100 साल तक कभी शहरों का नाम कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। जिन लुटेरों ने हमारे देश को लूटा, जिन लुटेरों के कारण हमारी माताओं बहनों ने आग में कूद के अपनी जान दे दिया, जिन लुटेरों ने हमारी माताओं और बहनों का बलात्कार किया था उस जमाने में,
जिन लुटेरों ने हमारे पूर्वजों को मारा, उनके नाम पे सड़क मोहल्ला गली होनी चाहिए क्या? जोर से बोलिए। एक मुर्शीद खान नाम का लुटेरा था, उसने हमारे कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना दिया। वो बंगाल में आज तक मुर्शिदाबाद है। और जानते हैं, कीर्तेश्वरी हमारे 51 शक्तिपीठों में एक है। जो हमारे देवी के 51 शक्तिपीठ हैं, उसमें से एक कीर्तेश्वरी है। आज की डेट में कीर्तेश्वरी आप ढूंढते रहिए, आपको गूगल में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका नाम मुर्शिदाबाद हो गया। एक हमारा दूसरा शक्तिपीठ है विंध्याचल। मिर्जा खान नाम का लुटेरा गया, उसने विंध्याचल को मिर्जापुर बना दिया। भगवान परशुराम के पिताजी महर्षि जमदग्नि का जहां आश्रम था, वहां पे जौना खान नाम का लुटेरा गया, उसको जौनपुर बना दिया। मुजफ्फर खान ने विदेह को मुजफ्फरपुर बना दिया। होशियार खान ने विराट को होशियारपुर बना दिया। आप महाभारत में आप एक घटना आपको आती है कि पांडवों ने 14 साल का वनवास किया और 1 साल का अज्ञातवास किया। सुना होगा, आपने देखा होगा। वो 1 साल का अज्ञातवास कहां किया था? विराट में। अब उस विराट को आप भारत में ढूंढते रहिए, आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि होशियार खान नाम के लुटेरे ने उस विराट को होशियारपुर बना दिया। गाजी खान ने गजप्रस्थ को गाजियाबाद बना दिया। पांडवों ने 5 गांव, भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे महाभारत के युद्ध के पहले, याद है आपको? 5 गांव, इंद्रप्रस्थ, तिलप्रस्थ, सोनप्रस्थ, पानप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ। अब उन 5 गांवों को आप ढूंढते रहिए, भारत में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि 5 के 5 जो स्थान थे उनका नाम बदल गया। फरीद खान ने तिलप्रस्थ को फरीदाबाद बना दिया। फरूख खान ने पांचाल को फरुखाबाद बना दिया। मुराद खान ने रामगंगा नगर को मुरादाबाद बना दिया। बेगू खान ने अजातशत्रु नगर को बेगूसराय बना दिया। शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया। दरभंग खान ने द्वारबंगा को दरभंगा बना दिया। हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया। जमाल खान ने सिंह जानी को जमालपुर बना दिया। अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया। बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया। होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया। अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया। तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया। उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया। फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया। मुजफ्फर खान ने लक्ष्मी नगर को मुजफ्फरनगर बना दिया। शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया। करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया। महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया। अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया। भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया। इंदौर को निजामाबाद बना दिया। पिटौरा को फतेहपुर बना दिया। हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया। अंबिका नगर को अमरोहा बना दिया। आजमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया। जसनौल को बाराबंकी बना दिया। गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। ऐसे 700 नाम हैं। अगर एक एक नाम एक एक साल में बदलेंगे तब तो 700 साल लग जाएगा। एक ही झटके में बदल देना चाहिए। बदलना चाहिए कि नहीं? आपने लेकिन मांगा नहीं। मांगा क्या आज तक आपने? मांगना पड़ेगा। जाति भाषा क्षेत्र से ऊपर उठिए, सबको जोड़िए। सोशल मीडिया का उपयोग करिए जोड़ने के लिए, और राष्ट्रहित के मुद्दों को आगे बढ़ाइए। उससे परिवर्तन आएगा। ये इतिहास में आज भी बाबर को पढ़ा रहे, हुमायूं को पढ़ा रहे, तुगलक को पढ़ा रहे, गजनी को पढ़ा रहे, गोरी को पढ़ा रहे। जानते हैं क्यों पढ़ा रहे? जिससे आपको पता रहे आप गुलाम थे। आपको गुलामी याद दिलाई जा रही है। इतिहास में पढ़ा पढ़ा के गुलामी याद दिलाई जा रही है। और जो हमारे महापुरुष थे, हमारे महाराज, बड़े बड़े राजा थे, उनको नहीं पढ़ाया जा रहा। बाकी तो छोड़िए, भगवान श्री राम के पूर्वजों को भी इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। आपने कभी महाराज कश्यप के बारे में पढ़ा क्या? जोर से बोलिए जरा। आपको महाराज इच्छाक को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज कुच्छी को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज पृथ्वी को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज धुंधमार को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज मानधाता को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज सुसंधि को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज ध्रुसंधि को नहीं पढ़ाया जाता,
महाराज भरत को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज सगर को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज अंशुमान को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज दिलीप को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज भगीरथ को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज रघु को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज शंखन को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज सुदर्शन को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज मरु को नहीं पढ़ाया जाता, महाराज ययाति को नहीं पढ़ाया जाता, नवाब को नहीं पढ़ाया जाता, अज को नहीं पढ़ाया जाता, दशरथ को नहीं पढ़ाया जाता। और पढ़ा किसको रहे? बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी। क्या लेना देना इससे?